आप देख रहे हैं सुधीर हो, मिस्टर सुधीर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि मिश्रा है और मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं रोज़ की तरह सवारी लेने के लिए स्टेशन के बाहर खड़ा था और रात के लगभग 2 बज रहे थे और उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। मैं कल्याण स्टेशन के बाहर अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस बारिश के मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था शायद कुछ देर बाद ट्रेन आने वाली थी, उसमें से कोई सवारी मिल जाए। करीब 1 घंटे बाद एक ट्रेन आई और तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की स्टेशन से बाहर निकलती दिखाई दी, जो कि सीधा मेरे ऑटो के पास आकर रुकी और बदलापुर चलने के लिए कहा। तो फिर मैंने कहा कि रात का वक्त है, वहाँ पर चलने के लिए 600 रुपया लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कीजिए आप, सुबह होने पर 200 में छोड़ दूँगा। तभी लड़की बोली, अभी 200 रखो, बाकी पहुँच कर दूँगी, और फिर ऑटो में बैठ गई। मैंने अपना ऑटो बढ़ा दिया। अब आधे घंटे बाद मैं ऑटो लेकर बदलापुर में पहुंच चुका था और एक मकान के बाहर उस लड़के ने ऑटो रुकवाई और घर में से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह लड़की नहीं लौटी तो मैं ऑटो में बैठे बैठे परेशान हो गया। फिर मैंने जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी ने आँख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा, और किस लिए तुम इतनी रात को आए हो? तो फिर मैंने कहा, जो मेम साहब कुछ देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया है। उस आदमी ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और बोला कि यहाँ पर कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। तभी मेरी नज़र घर में रखे एक फ़ोटो पर पड़ी। फिर मैंने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर यहाँ तक लाया हूँ मैं अपने ऑटो में। उस आदमी ने मेरी तरफ फिर आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। ध्यान से देखो, फ़ोटो पर माला लटका हुआ है, यह मेरी बेटी है। यह कैसे तुम्हारे ऑटो में आ सकती है? यह सब सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए और चुपचाप मैं अपने ऑटो के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पीछे वाले सीट पर 400 रुपये रखे थे। मैंने पैसों को जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन के बाद से मैंने रात को ऑटो चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया।